दोस्तों क्या आप जानते हैं ये बग क्या है? नहीं। अक्सर लोग कहते हैं इस कंप्यूटर में बग है या इस सॉफ्टवेयर में बग है। ये बग होता क्या है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह बग होता क्या है। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल चैट टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर या कोई भी एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जब बनाते हैं उसमें जो प्रोग्राम किया जाता है उस प्रोग्रामिंग में होने वाली गलतियों को ही बग कहा जाता है। जैसे कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें तो कोडिंग करना पड़ता है, उस कोडिंग में होने वाली गलतियों को, छोटी छोटी मिस्टेक को बग कहा जाता है। उस गलतियों के कारण बहुत सी चीज़ हो सकता है और उसी को बग कहा जाता है और वो बग आपका सिस्टम को ख़राब कर सकता है। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में बग है, इसमें बग मिल गया है, तो ये बनता कैसे है, ये बग आता कैसे है? दोस्तों जब डेवलपर कोई एक सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई प्रोग्राम करता है, उस प्रोग्रामिंग में, उस सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम करना पड़ता है और प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना पड़ता है। तो जब डेवलपर कोडिंग करता है तो कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, वो भी तो इंसान है, मिस्टेक कर सकता है। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो उस प्रोग्रामिंग में होने वाले कुछ गलतियाँ, जैसे कुछ कोडिंग करना है लेकिन वो छूट गया तो वो रह गया, तो ऐसे ही कुछ गलती हो जाता है और उसी के कारण ये बग आता है। जब डेवलपर किसी भी एक सॉफ्टवेयर को बनाता है तो उसमें ऐसा प्रोग्राम करता है कि वो उसी तरीके से चले, लेकिन उस गलती के कारण उसने जैसे प्रोग्राम किया है उस तरीके से नहीं चला है, तो उस मिस्टेक के कारण इस तरीके से नहीं चला है, रन नहीं हुआ है उसका सॉफ्टवेयर। डेवलपर ने जिस हिसाब से कोडिंग किया था उस हिसाब से सॉफ्टवेयर ने काम ही नहीं किया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल गया। क्योंकि उसमें एक गलती हुई थी, तो उसी गलती के कारण उस सॉफ्टवेयर ने काम नहीं किया, तो उसी गलती को बग कहा जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? दोस्तों मान लो आप अपने घर में करंट लगवा रहे हो, अपने वायरमैन को बुलाया है, तो उसने वायरिंग किया है और उस वायरिंग में कुछ गलती होगी और उसी कारण आपके घर में करंट नहीं आया है। तो दोस्तों उस वायरमैन ने जो गलती की है वायरिंग में, उसी गलती को बग कहा जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। वैसे दोस्तों इसको बग नहीं कहा जाता है। क्या? कंप्यूटर में होने वाली जो गलती होती है उसको बग कहा जाता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है कि ये बग होता क्या है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ये बग आता कैसे है अपने सॉफ्टवेयर में या अपने प्रोग्राम में। दोस्तों ये बग बहुत तरीके से हमारा प्रोग्राम में आ सकता है। जैसे डेवलपर नंबर 1 पे, डेवलपर जब कोई एक सॉफ्टवेयर बनाता है, कोडिंग करता है, उसमें होने वाले गलतियों से बग आ सकता है। नंबर 2 पे है अदर सर्विस। जब हमारा एप्लीकेशन पूरा ठीक है, पूरा अच्छे से काम करता है, उसमें कोई बग नहीं है, लेकिन उस एप्लीकेशन से हमने किसी दूसरे सर्विस का भी यूज़ किया है, तो उस दूसरे सर्विस में अगर कुछ बग होता है, गलती होता है, उस गलती के कारण हमारा सॉफ्टवेयर में भी इफेक्ट पड़ सकता है और उसमें भी बग आ सकता है। दोस्तों और एक है, जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें ऐसा प्रोग्राम किया है कि वो सिर्फ विंडोज़ 7 में चल सकते हैं या एंड्रॉयड 11 में चल सकता है या एंड्रॉयड 10 में चल सकता है, लेकिन हमने एंड्रॉयड 10 में ही प्रोग्राम किया है कि वो एंड्रॉयड 10 में ही चल सकता है, लेकिन एंड्रॉयड 11 में अपने अगर उसको इंस्टॉल करके उसमें चला लिया है उस एप्लीकेशन को, तो लेकिन हमने तो उसमें एंड्रॉयड 11 के लिए बनाया नहीं है, उसमें तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो उसके कारण भी आपका सॉफ्टवेयर में बग आ सकता है और सब खराब कर सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गलती के कारण बग क्रिएट हो सकता है। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद।